के चक्कर में कि कहां घर है कहां नहीं है। यार डायमंड बनना है बस मेरे को। थैंक यू। मेरी बुआ मामा सब रिश्तेदार बैठे हैं, कहां पर हो एक बार हाथ उठाओ। एग्री करेंगे, बताओ मैं किसके घर पे गया हूं 5 साल? गया हूं क्या आप लोगों के किसी के घर पे? और ऐसा नहीं है कि ये मेरे से प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, और इन्हीं के लिए तो किया है। अपनी मामी को जब एसी में स्विफ्ट डिजायर से बैठा के लाऊंगा तो मामी तो बोलेगी यार कि भांजा है। थैंक यू, थैंक यू। किसके लिए किया है? उस टाइम मेरी बहन को मैं गलत लग रहा था कि कैसा भाई है, पागल हो रहा है, लेकिन जिस दिन गाड़ी ली ना, इसी का गर्व से सीना चौड़ा था कि मेरा भाई है, मेरा भाई है, गाड़ी बाहर खड़ी है। इसके लिए सैक्रिफाइस किया है। जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये आज काम नहीं आएंगे। हमें लगता है कि सर आज 4 घंटा मेहनत की है तो आज ही रिजल्ट आने चाहिए। नहीं भाई, पेड़ में आज उगाते हैं तो कल आम देता है क्या? और फिर क्या करे भाई, कल पानी दिया था आम नहीं दिया, फाड़ दे क्या? क्या बिगाड़ोगे आम का? कुछ नहीं बिगाड़ोगे, फाड़ दो। यस या नो? सबसे पहले कितने लोग हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं? तो आज एक मुट्ठी बांध लो, समय देने के लिए तैयार है कि नहीं है? मैं नहीं कह रहा कि 8 घंटा दो, ड्यूटी छोड़ो, नहीं, शिद्दत से दो, लेकिन 2 घंटा दो यार। 2 घंटा दो, कौन मना कर रहा है? आप डेली फुल टाइम करो। तो क्या समय देने के लिए तैयार है कि नहीं है? दूसरा दोस्तों, मैंने इस बिजनेस का क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने संगत को पकड़ा, अपनी पूरी संगत चेंज की। आज मेरे गांव के, मेरे कॉलेज पढ़ने वाले कोई भी मेरा फोन रखा है, कोई भी मेरे कॉन्टेक्ट नंबर में नहीं है। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं, जितने भी मेरे गांव के लोग हैं, और जितने भी मेरे साथ के लड़के थे, आज अचीवमेंट मैंने भी ले लिया और आज उन्होंने भी अचीवमेंट ले लिया। जानना चाहोगे? उनको भाई राशन कार्ड के नंबर बढ़ाए, किसी ने 3 कर दिए, किसी ने 4 कर दिए, और दोस्तों हम डायमंड बन गए इस बिजनेस के अंदर। अचीवमेंट दोनों ने लिए हैं। अचीवमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत उन्हें नहीं की है, मेहनत उन्होंने भी की है, और मेहनत, लेकिन उनकी मेहनत के तो आज रंग अलग है और हमारी के तो देख लिया आपने। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, क्या संगत चेंज करने के लिए तैयार है कि नहीं है? काफी लोग रूममेट को नहीं छोड़ते हैं, रूममेट को। अरे जो रूममेट बोल रहा है कि डायमंड बन ही नहीं सकता, काहे का रूममेट है यार? जो जिस रूम में रह रहे हो, 24 घंटे जिसके साथ सो रहे हो, हमेशा नेगेटिव बात भगेगी भगेगी भगेगी, साला काहे का बदलना है यार? इसको कौन सा तने इसके साथ फेरे लिए जो छोड़ ही नहीं रहा। आदमी छोड़ता नहीं है, बोलता है सर दोस्त है मेरा, खून का रिश्ता है। काहे का खून का रिश्ता? मांग 10,000 रुपए दे दे तो मैं बोलता हूँ खून का रिश्ता। साला दांत दिखा दे, हे जैसे है साला काहे के खून का रिश्ता भाई? काहे का खून का रिश्ता? यस या नो? तो दोस्तों, संगत बदल दो। कितने लोग हैं संगत बदलने के लिए तैयार है? ये दुनिया है ना, दुनिया ये आगे नहीं बढ़ने देगी। मेरी कॉलोनी के लोग बोलते थे कि देख आ गया वो डायमंड, हाय कॉलोनी, डायमंड बन गया। थैंक यू। संगत चेंज करने के लिए तैयार है कि नहीं है? सर लोगों की संगत में आओ, शुक्रवार की ट्रेनिंग में आओ। एक बार 2 दोस्त साथ बीटेक किया, और बीटेक करने के बाद एक मोड़ पे मिले, और दोनों ने बोला कि भाई 5 साल बाद मिलते हैं, कौन ज्यादा करोड़पति बनेगा। शर्त लगाते हैं, लग गई। 5 साल के बाद एक नैनो लेके आया, बेचारा छोटी पोस्ट पे गया होगा, दूसरा BMW ले आया। अब नैनो वाला फोन काट रहा, मिलने का टाइम आ गया, फिर मैसेज डाला, बोला यार नैनो, बोला कोई बात नहीं, आ जा, मिलके पार्टी करते हैं। दोनों ने पार्टी की, बोला आगे से चल के थोड़ा सा और पार्टी करते हैं। तो बगल में नैनो, साइड में BMW। अचानक क्या हुआ, 1 किलोमीटर चलते ही नैनो का पंचर हो गया। BMW वाला दोस्त था, बोला भाई टोचन कर ले। टोचन करके दोनों आगे आगे BMW और पीछे पीछे, आप बोल नहीं रहे, आगे आगे BMW और पीछे पीछे। अब साइड में एक ऑडी वाला आ गया, और BMW वाले को बोला मतलब भगा रहा है क्या? अब BMW वाला भूल गया कि पीछे नैनो का टोचन है। अब आपको पता है, उंगली कर दे तो उंगली का बदला तो अंगूठा है अपने यहाँ पर। यस या नो? अब उधर से BMW वाला इधर से ऑडी वाला और दोनों की साए साए जारी, और नैनो ठाए 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 ठाए, साला ऐसे हो गई पूरा ड्रामा मचा पड़ा है। सब देख रहे हैं, सब सिग्नल गड्ढे बड्ढे सब। अगले दिन गांव की पंचायत हो गई, पुलिस प्रशासन को बोला गया। बोला काहे का पुलिस प्रशासन है, सब नैनो ने बिगाड़ दिया। तो पुलिस वाले बोले कि तुम्हें प्रशासन की टेंशन है, हमें तो साला ये टेंशन है कि इधर ऑडी भाग रही, इधर BMW भाग रही, नैनो का कहां काम है जो बरोबर भाग रही है भाई? नैनो कैसे बरोबर भाग रही है? नैनो भाग रही है बरोबर। थैंक यू। तो ये ताकत नैनो की नहीं है, साला टोचनी ऑडी से हो रखा है भाई। ऑडी भगा रही है, ऑडी भगा रही है। थैंक यू।
लोग बोलते हैं कि मैंने किया था, डायमंड नहीं बना। तेरा टोचन देख, तू साइकिल था, तूने स्कूटर से भिड़ाया होगा। यस या नो? तेरे पास प्लाटिना थी, तूने पैशन से भिड़ाया होगा। और मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने राजवंश नागल से टाका भिड़ाया सीधा। कैसे डायमंड नहीं बनेंगे भाई? कैसे नहीं बनेंगे? थैंक यू। मैंने विक्रम सर से टाका भिड़ाया, मेरे सारे आदर्शों से टाका भिड़ाया। भाई अपनी नैनो पलटती 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 बताओ हो गए। अब सब वही सेम हो रहा है। सब लोग मेरे गांव में भी, मैं गाड़ी लेके आया, बोला हो कैसे गई? मैं बोला कसूर प्रशासन का नहीं है, टोचन ही साला ओडीसी हो रहा था। अब तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता? थैंक यू। तो मैं आपसे चाहता हूं कि कितने लोग संगत बदलने के लिए तैयार हैं? और उनको भी नहीं पता। कई लोग इतनी मेहनत करते हैं और फिर बोलते हैं कि 10 प्लान दिया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? रात को तो उसी के बगल में सो रहा है जो बोल रहा है भागेगी भागेगी। तो काहे का रिजल्ट आएगा? उसकी बगल में सोना जो 10 प्लान देने के बाद भी और फिर बोल रहा है कि क्या बात हो गई? सतीश के साथ तो 92 लोगों ने मना किया था, वो 92 वाला डायमंड बन सकता है, तेरे साथ तो भी 82 बाकी है। काहे टेंशन ले रहा भाई? थैंक यू। तो संगत का बहुत बड़ा रोल है। अपने डायमंड, अपने रेड क्लब से टाका भिड़ा लो आज रात को ही। कितने लोग भिड़ा लेंगे? अच्छा 7 दिन का टाका नहीं होता है सर, गुड मॉर्निंग को रिप्लाई नहीं आया, टाका टाकी इधर करो। अगर सब ऐसे करने लग जाए तो 7 दिन 7 दिन 7 दिन टाका एक बार डालो। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 10 दिन के बाद तेरी मरकरी चस जाएगी। टेंशन ना ले, उसको पता लग जाएगा कि ये लड़का टाका सेट करना चाहता है। भाई थोड़ा वक्त लगता है टाका सेट करने में, ऐसे टाका सेट नहीं होता है। मैंने यहां तक आया हूं, बहुत उतार चढ़ा हुआ है। काफी लोग गए, काफी लोग ऊपर से भी गए, काफी लोग नीचे से भी गए। क्या फर्क हुआ भाई? अरे ऊपर वाले मेरी मम्मी के सपने कौन पूरे करेगा भाई? ऊपर वाला या नीचे वाला? मैं आपसे जानना चाहता हूं। कईयों का एक अपलाइन चला जाता, रो रो के कटोरा भर देते हैं। हमारे 4 गए, कौन सी आफत आ गई भाई? बताओ, डायमंड बने कि नहीं बने? थैंक यू। कईयों का एक, खुद की 15 की टीम है और क्यों ऐसे चला जाता है? बोला सर डायमंड था, आपको नहीं पता। साला डायमंड होता तो यहां आता। डायमंड होता तो, क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा था, नेगेटिव आदमी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और पॉजिटिव आदमी दोस्तों कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव आदमी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता और पॉजिटिव आदमी कभी नेगेटिव। उसको अगर नेगेटिव है तो आप सिल्वर बना लो, गोल्ड बना लो, साले के रैंक टू रगड़ेंगे आज नहीं तो 1 साल बाद, क्योंकि नेगेटिव है ना अंदर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने लोग हैं जो आज टाका भिड़ा लेंगे रात को? अपने रेड क्लब, अपने डायमंड से बोल दो कि सर मेरे को डायमंड, और मैंने संगत की वजह से दोस्तों मैं डायमंड बनाऊं, संगत की वजह से। तीसरा काम दोस्तों मैंने क्या किया? मैंने इस बिजनेस को सीखा। क्या किया? मेरे पापा जी के अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा, तीसरी बार रोड डली है प्लेट में, तीसरी बार, 3 ऑपरेशन। पहले बार हुआ आगरा के अंदर, मैं ट्रेनिंग ले रहा था, फोन आया रात को। दूसरी बार ऑपरेशन हुआ, तब भी फंक्शन कर रहा था नांगलोई के अंदर। तीसरी बार हुआ, तब भी भिवाड़ी के अंदर बीबीएस कर रहा था। मुझे एक बात पता था दोस्तों, कि जब तक भगवान चाहता है कि मेरे पापा को कुछ नहीं होगा तो कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। और जिस दिन उसका अकाउंट बंद हो गया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उस दिन होगा जो होना होगा। थैंक यू। लोग सर में दर्द होते हैं, सर में दर्द, बोला सर में दर्द हो रहा है, चला जाऊं क्या? 6 बज गए, चला जा भाई, भिचवाले दिखा हो जाए तो कुछ। पांव भड़क रहे हैं, डायमंड बनना है। पेट खराब हो रहा है, डायमंड बनना है। सर मेरे को तो अभी सर्दी आएगी, सर्दी हो रही है। भाई सर्दी के टाइम पे सर्दी नहीं आएगी तो ये क्या करे बताओ? लड़ाई करें क्या सर्दी से? सर्दी के टाइम पे सर्दी आएगी, गर्मी के टाइम पे गर्मी आएगी। समय कभी नहीं बदलेगा। अगर किसी का समय बदलेगा तो वो उस आदमी का बदलेगा जो चाहेगा कि मेरे को मेरा समय बदलना है। समय कभी नहीं बदलेगा भाई। थैंक यू। मैं शुरू में इस बिजनेस के अंदर बच कैसे गया? कोर ट्रेनिंग अटेंड की मैंने। काफी लोग कोर ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, बोल रहे हैं पिछले महीने में तो लेके आया था को। मैं अगर रियल बताऊं, मैं आज डायमंड बना हूं, मेरे पीछे कोर ट्रेनिंग की पावर है। किसकी? क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप खिलाड़ी बनते हो तो इस बिजनेस की एक ट्रेनिंग है जिसका नाम क्या है? आज आप डर रहे हो प्लान देते देते, मैं बोल रहा हूं कोर तो लेके आ। आप अपलाइन को भी बोल दोगे कि हट जा, तेरी दूसरी तरफ के भी नंबर दे, मैं फॉलोअप करके आऊंगा। आपकी क्षमताएं निकलती हैं कोर ट्रेनिंग के अंदर, आपकी क्षमताओं का निखारा जाता है दोस्तों, आपका डर खोला जाता है कोर ट्रेनिंग के अंदर। और लोग बोलते हैं कि 2000 रुपए नहीं है। मैं गया, 3500 रुपए लगे मेरे। कोर ट्रेनिंग फ्री, आने जाने रहने का। जो आगरा लेके आया मैं, आगरा कोर ट्रेनिंग। आज हमारे शहरों में होती है तो हम जाते नहीं है। यस या नो?
मेरे को जब भी मौका मिला मैं सिल्वर बना, अपने फोटो देखा होगा, 3 बस भर के लेके गया था मैं। कितनी बस? 105 आदमी सिल्वर बना मैं। तीसरी बस में 4 आदमी बैठे। मैं बोला सर बस को वापस ले जाओ। बोला फिर तीनों ही जाएगी वापस, नहीं तो एक भी नहीं जाएगी। पटौदी से लेके जोधपुर तक पूरी बस में हम तीनों चारों रोते गए। मैं यार 50 की टीम बनी और पहाड़ 100 का फूट गया। लेकिन सर को फोन किया, सर ने एक ही बात बोला कि सतीश जी आप लोगों को लेके आओ। और मुझे खुशी है कि उस फंक्शन में जिनमें लोगों को लेके गया था उनमें से आज मेरे साथ 4 लोग हैं। मिस्टर लक्ष्य यादव जी, मिस्टर नवीन टाइगर जी, मिस्टर हेमंत जी, मिस्टर सुधीर यादव जी। देखो 50 की टीम पे फंक्शन का कितना इंपॉर्टेंट है। मैं जोधपुर से लेके गया तो 4 आदमी आज डायमंड है। कितना बड़ा रोल है भाई फंक्शन का। थैंक यू वेरी मच। तो क्या दोस्तों आप इस बिजनेस को सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं? मेरे को जब भी किताब, किसी भी कोई भी किताब रिकमेंड की मैंने पढ़ी, कोई भी मेरे को ट्रेनिंग मिली, ऑडियो मैंने सुनी, कोई भी मेरे को कहीं भी कंडक्ट मीटिंग हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं नहीं गया हूं, मैं हमेशा पहुंचा हूं, प्रेजेंट किया है। मेरे आदर्श बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं। कोई भी मीटिंग मैंने मिस नहीं की। इसी के लिए दोस्तों, इसकी वजह से मैं डायमंड हूं, इसकी वजह से मैं खड़ा हूं यहां पे। थैंक यू वेरी मच। तो क्या दोस्तों आप सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं? और चौथी चीज दोस्तों, मेहनत। इसका कोई तोड़। कितने लोग हैं जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं? मैंने शुरू के 3 साल, मेरी मम्मी जी बैठी हैं, 3 साल जब मैं आता था रात को 1-1 बजे हेलमेट ऐसे ओढ़ के और रुमाल ऐसे बांध के, और सर्दियों में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसे मैं कई बार ऐसे सोया हूं बेड के ऊपर, ना खाना खाया है। इतनी हालत टूट जाती थी काम करते करते। जूते भी कई बार मम्मी ने निकाले हैं। और लोग बोलते हैं कि डायमंड बनना है, और हम 8 बजे फोन करते हैं ना कि कहां, बोला है धुंध आली सर। अरे धुंध तो आएगी, धुंध तेरे से मैसेज डालेगी कि मैं आ रही हूं, वो तो आएगी, उसका सीजन है भाई। यस या नो? गर्मी इतनी पड़ती थी, ऐसे यहां पर डाटा मार के चलते थे। लू लगती थी, कई बार सहसूत के पेड़ के नीचे ऐसे लुक जाते थे। रोटी घर से बांध के लेके जाते थे। एक ही जुनून था कि किसी भी कीमत पे डायमंड तो बनना है। और बिना मेहनत दोस्तों कहीं भी दुनिया में कुछ भी। और 3 साल का रिकॉर्ड है। मेरे घर वाले बैठे 3 साल रात को 1 नहीं बजे, तब तक मैं घर पे नहीं आया हूं। शाम का टाइम है, बजरंग बली का भगत हूं, उसका वास्ता देके बोल रहा हूं दोस्तों। 3 साल 1 बजे नहीं, तब तक मैं घर पे नहीं आया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो क्या बताऊं, मेहनत की जा सकती है कि नहीं भैया? और मैं अब सोच रहा था यार, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो इतनी फूल माला है, ऐसे आ रहा हूं मैं। और अब मैं दिल से एक बात बता रहा हूं, यहां पर जब आप आओगे ना, मुझे महसूस होता है कि यार मैंने कुछ नहीं किया। इतनी जो यहां पर सम्मान मिलता है, उसकी अगर उसके बदले मेरे शरीर का कोई अंग भी कट जाता ना, तो भी दोस्तों मुझे कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उससे बड़ा सम्मान दोस्तों मुझे आज यहां मिला है। और उसकी फीलिंग मैं ही जान सकता हूं। मुझे ही पता है कितनी खुशी हुई है मुझे आज। तो क्या मेहनत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या बाइक पे कर सकते हैं? मेरे पास बाइक नहीं थी, मैंने टम्पुओं में लटक लटक के काम किया है। डॉक्यूमेंट्री में देखा कि नहीं देखा? मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैंने बसों में लटक लटक के स्टे कई बार ऐसे हुए। मंडोर पटौदी 10:45 पे आती थी, मैं पैकेज लेके आता था 20-20। जिनको फोन करना था कि भाई तेरे को रात को रिसीव करना है, वो सो जाता था। मैं भी पैकेज लगा के सिर के, कई बार मैंने 5 बार 6 बार रात को स्टेशनों पे सोया हूं मैं। और मैंने सुबह उसको ये नहीं बोला कि क्यों नहीं आया, क्योंकि डायमंड मेरी माँ के सपने मुझे पूरा करना था, उसको पूरा नहीं करने दे भाई। मेरा काम है, मेरा फर्ज है। तो कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में दोस्तों मेहनत करने के लिए तैयार है? आप बताओ, आपकी जिंदगी में ये दिन आए तो क्या इसके लिए मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे कौन सी कंपनी, कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सा दुनिया का इकलौता ऐसा काम है कि किसी की फैमिली का, किसी के घर का एक आदमी मेहनत करे और उसकी पूरी कॉलोनी के गले में माला डले? यार कौन सा काम है? बताओ तो सही, बताओ कौन सा काम है? सिर्फ एक ही काम है, एक ही अपॉर्चुनिटी है, जिसका नाम क्या है? तो कितने लोग हैं जो आज वादा कर रहे हैं अपने आप से कि सर आज 2018 चल रहा है, 2019 और 2020 2 साल 1 बजे से पहले अपने घर पे नहीं जाएंगे। और अच्छा, घर का मतलब ये नहीं है कि तुम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखो और हमें पता ही नहीं लगे, आप क्रिकेट देखो हमें पता ही नहीं लगे। 1 बजे का मतलब है कि आप मेहनत करनी है शेप शॉप में। कितने लोग हैं जो मेहनत करेंगे? पक्का करेंगे? और दोस्तों उसके बाद मैंने अगली चीज जो दोस्तों मैंने की, वो रियल में मैं कसम से बता रहा हूं आपको,
उसको, हर आदमी को मैं यहां पर आके यह महसूस कर रहा हूं। और दोस्तों आपको भी रियल में करना चाहिए। कितने लोग हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं? पक्का? आप अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना, कभी भी ये मत, आप अपने आपके बारे में ये कभी मत सोचना कि मैं डायमंड। हमारे आपस के अंदर चारों पांचों थे, हम एक एज के थे, मिसकम्युनिकेशन हुआ कई बार, क्या फर्क पड़ा, हमने काम कभी नहीं छोड़ा। कई बार हमारे बीच में दोनों आपस के मतभेद हुए, एक सी उम्र थी, हम छोड़ सकते थे कि नहीं छोड़ सकते थे? काफी लोग नाराज हो जाते हैं कि अपलाइन ने ये बोल दिया, फिर बोल दिया। तो भाई अपलाइन का बोलना और आपको डायमंड बनना, इसका मतलब तो बता कहां निकल रहा है। मैं इसलिए काम नहीं कर रहा कि अपलाइन ने कल बोल दिया, भाई फिर मत कर। एक बात बता, नुकसान किसका है? अगर मेरा अपलाइन कुछ भी कभी बोला होगा और अगर आज मैं डायमंड नहीं बनता तो मेरी फैमिली इतनी खुश हो पाती क्या? ये दोस्तों जिंदगी का, इसमें बिजनेस में दौर है जो हंसते हंसते अपने आप निकल जाएगा। और जैसे हम आज गले मिलकर रोए हैं ना, एक दिन दोस्तों आपके अपलाइन और आप भी ऐसे मिलके और अपने ऊपर गर्व करोगे। सिर्फ लगे रहो, हर बातों को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, बढ़ते रहो आगे, बढ़ते रहो आगे, बढ़ते रहो आगे। थैंक यू वेरी मच। और मुझे हमेशा अपने आप पे, क्या आप अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? मेरे को जब भी बोला कि मैं हमेशा सर को एक ही बात बोला कि मैं डायमंड बनूंगा। सर से मुलाकात हुई, सुनहरी सर से, सर को भी मैं, कई परिस्थितियां ऐसी आई, कई बार मेरे कसम से बता रहा हूं 10 से ज्यादा बार ऐसी परिस्थितियां आई कि मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया कि बेटा अब नहीं होगा, छोड़ दे बिजनेस को। क्योंकि जब जेब में पैसा नहीं होता है ना, और बाइक का तेल खत्म होता है, और जब पेट में भूख लगती है, और रात को ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले आरती उतारे थे कि बेटा जोड़ी आया 2-4। एक तो इतना खराब काम होके आ रखा है, तेल खत्म, जिसको प्लान दिए थे उसने घर में से भगा दिया, पेट में कुछ गया नहीं, और ऊपर से घर वालों की 20 गाड़ियां। सोच के देखो आदमी रिटायरमेंट लिखने के लिए तैयार रहता है कि नहीं रहता है कि भाई हमारी थारी राम राम, ये पकड़ो अपनी। यस या नो? कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे भी लगा कि मुझसे अब। लेकिन दोस्तों सर एक बात बोलते थे कि सुनहरी सर, कि ये डायमंडशिप का रास्ता कोहरे का रास्ता पार करना है। मैं जब भी फंक्शनों में जाता था, मैं सर से कई बार ये बात सुनी कि अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आप बैटरी 400, 1 किलोमीटर का रास्ता एक बार में नजर नहीं आएगा। 100 मीटर का रास्ता दिखे, ऐसे टॉर्च लेके जाओ, 100 मीटर पहले पार करो, फिर अगले 100 मीटर पार करो, सिल्वर बनो, गोल्ड बनो, पर्ल बनो, टोपाज बनो, रूबी बनो, और एक दिन दोस्तों डायमंड बन जाओगे। सिर्फ चलते रहो, चलते रहो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। क्या चलने के लिए तैयार है कि नहीं है? कितने लोग हैं जो चलने के लिए तैयार है? कोई डिगा तो नहीं पाएगा, किसी की बातों में तो नहीं आओगे, आप पक्का डायमंड बनोगे और अपने ऊपर विश्वास रखोगे। और दोस्तों लास्ट मैसेज में देके अपनी बात को विराम करता हूं। मैं कभी भी सेल्फ इमेज, मेरी हमेशा, मेरा एटीट्यूड, ये जो 2 चीज है, सेल्फ इमेज और एटीट्यूड, मेरे को भी समझ में नहीं आती थी कि किस चीज का नाम है। लेकिन रियल में अगर मेरी डायमंडशिप के पीछे जाओगे तो दोस्तों हमारे यहां पर एक ट्रेनिंग होती है, दिशा ट्रेनिंग। कितने लोगों ने सुना है नाम? और नरेंद्र मोदी साहब भी बोल रहे हैं कि विकास चाहिए तो एजुकेशन बदलो। लेकिन यहां पर विकास कैसे होगा? यहां पर भी एजुकेशन बदलनी पड़ेगी। यस या नो? हम क्या गलती करते हैं? हम अपना दिमाग लगाते हैं यहां पर आके कि मैं तो बीएड हूं, मैं तो एमटेक हूं, मैं तो फलाना हूं। भाई यहां पर सब डिग्री घर पे रखनी पड़ती है, यहां की डिग्री दोबारा डेवलपमेंट करवानी पड़ेगी। दिशा ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। एक ऐसी जिंदगी वहां पर, एक्चुअल में रियल बताऊं, अगर अमीरी का अंश कहीं डलता है, अगर अमीरी की सोच कहीं डलती है, और रियल में जिंदगी में आप अपने परिवार से रियल में जिस दिन मुट्ठी बांधते हो कि मुझे रईस बनना है, रईस का ब्लड दिशा ट्रेनिंग में दिया जाता है, वहीं पर ही मिलता है रईसी का दिशा। वहां पर आपको फील किया जाता है, वहां पर आपको 4 दिन में। और लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं है। पैसे क्या नहीं है? अरे भाई वो ऐसी ट्रेनिंग, वहां तो आपका सब कुछ चेंज किया जा रहा है, वहां कोई पैसे नहीं लग रहे। तो क्या दिशा में जाके बताओ, आप अपना अंश चेंज करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं? क्या अपना अमीरी का जो आपके अंदर ब्लड है वो डलवा सकते हैं कि नहीं डलवा सकते हैं? मेरी कोई सोच नहीं थी, बिल्कुल छोटे दलदल से निकल के आया हूं। और मेरा टी शर्ट वाला फोटो देख लोगे, वो तो फेमस है, काफी लोगों ने देख रखा है। आप हॉल खाली कर दोगे 1 मिनट के अंदर। पहली दिशा में सराय काड़खे से 90 रुपए की टी शर्ट लेके गया था दिशा ट्रेनिंग में। सराय काड़खा रेलवे स्टेशन पे मिलती है 90 रुपए की टी शर्ट। और आज देखो, कोई कह सकता है कि आज चांद सा 90 रुपए? देखना एक बार,
थैंक यू वेरी मच। कितने लोग हैं जो दिशा में जा सकते हैं? आप लोगों को लेके जा सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? और दोस्तों एक लास्ट बात सुन के मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। एक बार दोस्तों क्या हुआ, डायमंड शिप का राज है मेरी का जो मैंने देखा। एक बार दोस्तों एक चोर, बहुत इंटरनेशनल चोर, लेकिन बेचारा शरीफ हो गया कुछ सालों के बाद, और उसको एक डील दी गई कि भाई 50 लाख का हीरा है और इंडिया से अमेरिका भेजना है। फ्लाइट नंबर 9211, सीट नंबर फलानी A4, वहां पे जाके बैठ जाओ। किसी रोड छाप चोर को इंफॉर्मेशन मिली कि इस फ्लाइट के अंदर 50 लाख का हीरा जा रहा है और वो मेरे को उड़ाना है। उस रोड छाप ने क्या किया, बराबर की सीट बुक करा दी। अच्छा, जिसको 50 लाख का हीरा दिया जा रहा है वो टपोरी होगा या उसका बाप होगा? तभी तो 50 लाख का देके जा रहा है। यस या नो? उसको सूंघती पता लगा कि बैठा है बगल में। एक रात और एक दिन का सफर था, जैसे आज दिन का सफर और एक, तो जिसके पास हीरा था उसने सोचा कि रात को अगर मैं सो गया तो ये निकाल लेगा और दिन में निकाल सकता नहीं। उसने क्या किया, जो चोर आया था बगल में उसने सोचा कि रात को तो बेटा सोएगा है, दिन में तू सो ले। अब जो चोरी करने आया था वो दिन में सो गया और जिसके पास हीरा था उसने दिन में अपने से निकाल के उसकी जेब में डाल दिया हीरा। अब वो शेर का पट्टा सो रहा। जब शाम को 6 बजने आए तो जो रियल में हीरा लेके जा रहा था उसने तो एक्सचेंज कर दिया, वो सो गया, रात हो गई। अब चोर खुश हो रहा, बोला हाँ हाँ अब तो टाइगर सो गए, अब तो चोरी करेंगे। पूरी रात कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं छोड़ा जो उसने चेक नहीं किया। पूरा दे दे के हाथ ऐसे बुरशेट खोल दी, सब सिस्टम हिला दिया, लेकिन हीरा नहीं मिल रहा भाई। सुबह हवाई जहाज नीचे आई, ऐसे नतमस्तक हो गया, बोला महाराज 656 चोरी की है और सूंघते ही बता देता हूं कि हीरा कहां है। बोला बेटा 6ठी क्लास में था, 657 से तो रिटायरमेंट आ लिया, और जब तू बगल में बैठा था ना तभी पता लग गया था कि मामला। और बोला आम आदमी की और तेरे जैसे आदमी की यही रियल में सबसे बड़ी कमजोरी है। बोला क्यों? बोला आम आदमी अपने आप को हमेशा कम आंकता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे भाई, ना तो डायमंड धरती फाड़ के आता है, ना डायमंड छत फाड़ के आता है। अरे यहां पर हर बैठा आदमी डायमंड है, सिर्फ अपने आप को टीस लगनी चाहिए यार। हर आदमी डायमंड बैठा है, हर आदमी डायमंड बैठा है। थैंक यू। कहानी को पूरा होने दीजिए। जैसे ही नतमस्तक हुआ छोटा चोर और बोला कि महाराज हार चुका हूं, बताओ हीरा कहां है। बोला मेरे लाडले, मेरा तो पूरा सिस्टम